नमस्कार। तो आप देख रहे हैं सोशल स्मार्ट न्यूज में आपके साथ सुजल कुमार। तो आए जाते हैं आज दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें पूरी तरह विस्तार से। पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आपको बताया चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार के लिए, बहुत अच्छी खबर बिहार के युवाओं के लिए। बिहार में 759 नए पदों पर होगी भर्ती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी मंजूरी। जाने इस खबर पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको बताया चलेगा और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ओबीसी के साथ मुकेश सहनी भी बढ़ाएंगे, तेजस्वी यादव की टेंशन कुडनी उपचुनाव लड़ेगी वीआईपी। जाने इस खबर पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको बताया चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव और उनके मंत्री की जुबान फिसली। जानिए कैसे डिप्टी सीएम को बना दिया गया सीएम। जानिए इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको बता चले और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जोश में नहीं होश में रही है। अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में बोले मोहन भागवत, हमारा काम पुरुषार्थ करना है, नारेबाजी नहीं। जानिए इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको बता चले और बड़ी खबर निकल के आ रही है, गरीबों के सर्वे के ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर महागठबंधन में मतभेद, आरजेडी ने किया था विरोध, नीतीश ने भी समर्थन दिया। जानिए पूरी खबर विस्तार से। तो चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहेगा। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बता दिया जा रहा है। जी हां, उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बिहार में बता दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आपको विस्तार से बताते चले इस खबर को। नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव उनके मंत्री भी जुबान फिसली। जानिए कैसे डिप्टी सीएम को बना दिया गया सीएम। बिहार की राजनीतिक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का प्रभाव लगातार बढ़ता रहा है। वह डिप्टी सीएम के बजाय सुपर सीएम के रोल में होते जा रहे हैं। सोनपुर के मेले में तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री कहा और इसके बाद उन्होंने उनके सहयोगी मंत्री ने भी उनको मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल सोनपुर मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी यादव जब मंच पर अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए तो खुद को पहले मुख्यमंत्री कहा और फिर से तुरंत सुधारते हुए उप मुख्यमंत्री कहा। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही वह मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले राज्य के मंत्री सुमित्रा कुमारी ने भी उन्हें अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बता दिया। हालांकि बाद में भी वह सुधार कर उप मुख्यमंत्री कहे गए। कुछ दिन पहले एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार की सीएम कहकर संबोधित किया था। बिहार की सत्तारूढ़ दलों में नेता बार बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसमें लोगों को चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या सिर्फ जुबान फिसलेगी नहीं बल्कि रणनीति के तहत उनको ऐसा कहा जा सकता है। तो आप लोग क्या इसमें समर्थन देंगे? आप लोग क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार से। तो आपको बताते चले गरीब का स्वर्ण लेकर आरजेडी और बीजेपी में बहस चल रही है। जी हां, आपको बताते चले ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर महागठबंधन में मतभेद, आरजेडी ने किया था विरोध, नीतीश ने समर्थन दिया। गरीब स्वर्ण को आरक्षण के मुद्दे पर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू दोनों के इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने संसद के दोनों सदनों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस फैसले का स्वागत किया था। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र को 27% ओबीसी कोटे को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए था। इसके साथ ही नीतीश ने भी देशवासियों से जाति जनगणना लेकर कहा था। उन्होंने कहा करने की मांग की थी तो जो बिहार में करवाने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जातियों को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% मतलब 7.5% आरक्षण का प्रावधान उनकी जनसंख्या के अनुसार है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के साथ ऐसा नहीं है। इसे लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी ने संसद के दोनों सदनों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुहर लगा दी है। तो कैसे अब बिहार में फिर से आरजेडी इसे लेकर वोट मांगेगी? तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं बताते चले और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर ये निकल के आ रही है। तो बड़ी खबर ये अच्छी खबर है, बिहार में 759 नए पदों में होगी भर्ती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी मंजूरी। राज्य के विभिन्न विभागों में 759 पदों पर नियुक्ति होगी। कैबिनेट ने इस पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। इसे सबसे अधिक 534 पदों पर योजना के विकास विभाग की राज्य के सभी 534 प्रखंडों में एक एक अन्य क्षेत्रों के अन्वेष तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों को स्वीकार दी गई है। इस प्रकार खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए 31 पर सृजन हुई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों शिक्षकों के 64 पदों को सृजित हुए हैं। ऐसे तमाम पदों पर ये खबर निकल के आ रही है कि जल्द से जल्द भर्ती होगी। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर निकल के आई शाम।
वहीं बताते चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है ओबीसी के साथ मुकेश सहनी भी बनाएंगे तेजस्वी यादव की टेंशन। कुडनी उपचुनाव लड़ेगी वीआईपी। बिहार के कुडनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में असमुद्दीन ओवैसी के साथ मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर जिले की कुडनी सीट से अपनी विकासशील इंजन पार्टी की वीआईपी का उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही असमुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम भी कुडनी में अपनी प्रत्याशी उतारने जा रही है। ऐसे में दोनों पार्टियां महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। वोट कुडनी उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से आरजेडी का उम्मीदवार उतारे जाने की पूरी संभावना है। विकासशील इंजन पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने हाल ही में कहा कि 16 नवंबर को उनकी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन होगा। उम्मीदवार के नाम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सहनी ने मोकामा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी की जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सही अर्थों में गोपालगंज उपचुनाव में ही भाजपा को लोगों ने नकार दिया था। भाजपा के प्रत्याशी को हराना उनका मुख्य मकसद था। दूसरी ओर ओबीसी की पार्टी एआईएम ने भी कुडनी में उपचुनाव लड़ने के ऐलान कर दिए हैं। जी दोस्तों, तब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वही आपको पता चलिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर ये निकल के आ रही है जोश में नहीं होश में रही। अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में बोले मोहन भागवत, हमारा काम पुरुषार्थ है करना है, नारेबाजी नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म का वास्तविक अर्थ है समाज और विश्व का कल्याण। इसे लेकर हमें शरीर को ठीक रखना है और मन को उदास नहीं। किसी भी परिस्थिति में हमें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत ने बिहार के बक्सर जिले अंतर्गत अहिरौली गांव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में संबोधन के दौरान यह बातें कही। अगर एमएस प्रमुख संत सम्मेलन में वक्ता और मुख्य अतिथि शामिल भी हुए थे। जी हाँ दोस्तों, तब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। आपको पता चला मंगलवार को देश भर से आए संतों और आरएसएस के सहयोगक ने मोहन भागवत से कहा कि किसी से डर नहीं है बल्कि धर्म के लिए काम करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में मोहन भागवत ने ऐलान किया कि सच्चा हिंदू बनो और मन में श्री राम जपा करो। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इतना है। अगर वीडियो से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बन रहे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए।